तो अचानक से धक्का सा दे दिया सरकार ने, जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी। जी हाँ भाई, वही है कि जिसका मतलब निकल गया वो तो गुंडा बताएगा ही, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि भविष्य में हो सकता है उनकी सरकार ना बने, इस मारे वो पल्ला झाड़ने के चक्कर में है। मैं बेरोजगार होकर के दिल्ली में आज जंतर मंतर पर नारा प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बताओ, इतने साल हमने इस सर्विस को दी और इतनी उम्र होने के बाद कोई हमें कहाँ जाएगा? हर कोई हमें एक्सपीरियंस मांगता है, वो एक्सपीरियंस हम कहाँ से देंगे? दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज अपडेट में। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पर। जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। या जंतर मंतर जो है पीले जैकेट से भरा हुआ है। जी हाँ, ये वो पीले जैकेट पहने हुए सिविल डिफेंस मार्शल्स हैं जो रोजगार को लेकर लगातार पिछले 8 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग अपना रोजगार चाहते हैं, क्योंकि इनमें से ऐसे बस मार्शल्स हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे नौकरी के लिए आयुक्त नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको मजबूर कर रही है। और जो कुछ अगर नौकरी मिल रही है तो वही 10 से 20 हज़ार तक की मिल रही है मुश्किल से। और 10 से 20 हज़ार की नौकरी मिलने के बाद भी कोई घर कैसे चलाएगा अगर उस घर में सदस्य 6 जन हो? तो सोचिए इस देश में विडंबना कितनी ज़्यादा है, जहाँ एक तरफ करोड़ों रुपए खर्चे लगाकर इस देश की विकास के बारे में बात किया जाता है, इस देश की सफलता के बारे में बात किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे तमाम बेरोजगार लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर गए प्रदर्शन करने पे मजबूर हो जाते हैं। तमाम लोगों के हाथ में खुद से बना हुआ बैनर दिख पा रहे हैं जिसपे लिखा है कि हमारी गलती साफ करो वरना हमारा रोजगार जल्द वापस करो। तमाम महिलाएं इस साइड मौजूद है, बात करेंगे उनसे। और उस तरफ जो है आप लोग देख पा रहे होंगे लोगों के हाथ है तिरंगा लेकर आए हैं, एक आश्वासन है सरकार से। कहीं ना कहीं अभी भी ये लोग उम्मीद रखते हैं। कुछ दिनों पहले जल मंत्री आतिशी के यहाँ पर कहा गया, ये लोग गए तो कहा गया कि ये लोग बीजेपी के गुंडे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी बीजेपी के गुंडे के नाम से इन लोग को बोल दिया गया, जबकि इससे पहले आतिशी इनसे मिल चुकी है। एक तस्वीर इन लोगों ने भी वायरल करी हुई है। लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगी मैम, क्योंकि इससे पहले पिछले 8 महीने से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहेंगी? मैम हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस हमें हमारा रोजगार वापसी कर दिया जाए। मैम इसके जब आप लोग को पता चला कि आप लोग का रोजगार छीन गया है, इसके बाद आपने कोई और काम करने की कोशिश करी? मैम आप ये कहेंगे कि बस मार्शल थे, क्या एक्सपीरियंस है? कुछ नहीं है, सिर्फ हमें यही रोजगार मिल जाए तो हमारा अच्छा होगा। और घर इस टाइम हालत ऐसी हो चुकी है मैम, घर से निकलने से पहले मम्मी पापा से भी हाथ मिलाने पड़ते हैं कि पैसे दे दो। क्या क्वालिफिकेशन है? मैम बीए कर रखी है। बीए कर रखी है? हाँ जी। इसके बावजूद आपको नौकरी नहीं मिल रही मैम। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सोचिए, जब एक समय हुआ करता था कि ग्रेजुएशन करने के बाद लोगों को नौकरियां मिलती थी, पर जैसे ही महामारी आई उसके बाद लोग जो है एक्सपीरियंस वाले लोगों को काम पर लेते हैं। एक बार दिल्ली के अंदर रोजगार नाम की चीज है, बहुत जगह सर्च किया है, नहीं जॉब मिल रही है मैडम। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पकौड़ा बेचने वाला भी रोजगार ही कहलाएगा। सब झूठ है, सब जुमलाबाजी, कहीं रोजगार नाम की चीज नहीं है। जो रोजगार थे उनको भी है ना आज बेरोजगार कर दिया गया है सरकार ने। इसमें केंद्र सरकार भी, दिल्ली सरकार भी, इतने लोग भारी संख्या, कोई भूखे मरे, कोई कैसे मरे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या उम्र हुई आपकी? मेरी उम्र जी 52 साल की हो चुकी है। कितने समय से यहाँ पर आप काम कर रहे थे सिविल डिफेंस? इस महकमे के अंदर में मुझे कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो क्या उम्मीद थी किस तरीके से आप लोग को बेरोजगार कर दिया जाएगा? कभी जीवन में नहीं सोचा था। अगर वो ये कहते कि हमने संसद में आपका बिल पास कर दिया गया तो वो सामने क्यों नहीं आते, या जो हमारी मैडम आती है वो सामने क्यों नहीं आती है कि हाँ जी हमने क्लियर कर दिया, इनको फारिग किया जाए। जो गैस टीचर थे उनको पक्का किया गया, तो हमने क्या बिगाड़ा इनका? हमने तो कोरोना में अपने बच्चों को छोड़ करके इन लोगों की मदद करी है। उसके अंदर में कोई भी फोर्स आने को आगे तैयार नहीं हुई, जिसमें सिविल डिफेंस की निष्काम सेवा को देखते हुए हम लोगों को आगे किया गया कि भविष्य में आने वाले टाइम में हो सकता है आपको कार्यरत पूरा किया जाए पक्के यूनिट के साथ में। आज उसका ये फल मिल रहा है जी। बाकी आपके चैनल से यही कहना चाहते कि 8-7 साल की उम्र की नौकरी बची हुई है, इसको कराया जाए, और जो हमारे साथी बचे उनको पक्का कराया जाए, यही विनती है। जाहिर तौर पर देख सकते हैं इस व्यक्ति की उम्र कितनी ज्यादा है। जहां एक तरफ घर में आराम करना चाहिए था, वो अपना रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। पिछले 8 महीनों से लगातार इन लोगों का प्रदर्शन जो है जारी है। सरकार से कहीं ना कहीं अपील है, चाहे वो ये लोग केंद्र से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपकी दिल्ली सरकार से बात करनी चाहे कि इनका रोजगार इनको वापस मिल जाए। संख्या बल एक बार दिखाना चाहूंगी कि संख्या कितनी ज्यादा है। सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं आप कि कितने ज्यादा लोग जो है बेरोजगार है। मैम कहाँ से आई हैं आप? जी मैं नंदनगरी। हाँ जी, नंदनगरी से। नंदनगरी से। कितने समय से यहाँ पे काम कर रही थी आप? मैं इसमें 8 साल से। 8 साल से काम कर रही थी। क्या पढ़ाई लिखाई कर रखी है आपने? मैं 10वीं पास हूँ। 10वीं पास हाँ है। जी। मालूम था कि इस तरीके की चीजें हो जाने के बाद इतना लंबे समय तक आप लोग प्रदर्शन करेंगी?
बिल्कुल नहीं था मैडम। हमें जब कोरोना का टाइम था तो हम ही लोग थे उनकी आगे हेल्प करने के लिए, फ्रंट लाइन वॉरियर बताया गया था हमें। 3-3 घंटे हम लोगों ने वहाँ किट पहनी, मरीजों को खाना दिया, उनकी हर चीज़ के लिए दवाई लाना, सब कुछ हमने किया। उसके बाद सरकार ने ये कह दिया कि ये लोगों की भर्ती होती है। आज ये दोबारा आपने जैकेट पहनी है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? बस यही कहना चाहते हैं कि सरकार से कि हमें हमारा रोजगार वापस दे दे, जिससे हमारी फैमिली भी ठीक से रह सके, हमारे बच्चे भी ठीक से पढ़ सकें, ताकि हमें भी कोई दिक्कत ना हो। जब से काम से हटे हैं, आपका बेरोजगार हुए हैं, क्या क्या समस्या बहुत मैडम, उधार ले लेके चला रहे, बच्चे घर बैठे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे इस वजह से। जाहिर तौर पर इधर जो है वो आप लोग देख भी पा रहे होंगे, क्योंकि जब एक पुरुष के साथ साथ एक महिला भी सड़क पर निकलकर, या मैं यूं कहूं कि समाज में निकलकर काम करती है, तो लेकर देखिए महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि सरकार ने इनका रोजगार छीन लिया। आखिर इनकी गलती भी क्या है? ये लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं कि हमें हमारा रोजगार वापस चाहिए। तमाम लोगों के हाथ में बैनर देख रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है, जहाँ बीते दिनों पहले पानी का संकट लोगों को परेशान कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अब मानसून के पहले ही 2 दिन पहले ही इस तरह का हाल देखा है। घंटों भर में जो है दिल्ली का हाल बेहाल हो चुका है। सोचिए, इतनी गर्मी है, पानी की लोगों की त्राई त्राई है, उस बीच में ये लोग अपना रोजगार मांगने की हक को लेकर लगातार यहाँ पे धरना दे रहे हैं। तमाम लोगों के हाथ में बैनर है, जिसपे आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जिसपे लिखा है कि हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हम बहुत परेशान हैं। जो आपने हाथ में बैनर लिया है कि हमारा भी परिवार है, हमारा भी बच्चा है, आप परेशान है, क्या क्या समस्याएं हो रही थी आपको? परेशानी हो रही थी मैम, जब से हम ड्यूटी छोड़ी हुई है, हम इधर उधर धरना कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही हमारी कोई सुनता है। घर में कितने सदस्य हैं? हम 6 जने हैं। 6 जने। हाँ जी। 6 जनों का गुजारा कैसे?